नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज़ पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इसका एक हिंदी सार भी है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो छोटी छोटी रोज़ की आदतें हैं वो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया वो है गोल से ज़्यादा सिस्टम पर ध्यान देना। हाँ। किताब में एक लाइन है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, Yep. यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। बिल्कुल। मतलब हमारी तरक्की हमारे रोज के काम करने के तरीके पर टिकी है, सिर्फ बड़े सपनों पर नहीं। ये थोड़ा अलग नजरिया है ना? हाँ, और ये नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि ये हमें मोटिवेशन के भरोसे रहने से बचाता है। अच्छा। हम सब जानते हैं मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, कभी बहुत जोश होता है, कभी बिल्कुल नहीं। सही बात है। लेकिन एक अच्छा सिस्टम, एक तय प्रोसेस, वो तब भी काम करता है जब शायद मोटिवेशन थोड़ा कम हो। और इसी से वो रोजाना 1% बेहतर होने वाली बात मुमकिन हो पाती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बहुत ही कमाल की बात है, अपनी पहचान बदलने का विचार। हाँ, आइडेंटिटी। हाँ, मतलब सिर्फ ये सोचना कि मुझे कसरत करनी है के बजाय ये सोचना कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। सही। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, पर इसका असर शायद बहुत गहरा है। बहुत गहरा। क्योंकि जब आप अपनी पहचान को ही बदल लेते हैं तो उस पहचान से जुड़ी आदतें अपनाना ज्यादा स्वाभाविक लगता है। राइट। ये फिर सिर्फ विल पावर की बात नहीं रह जाती, ये बन जाता है कि आप कौन हैं। अच्छा। आप वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। तो ये आदतें बनती कैसे हैं या बिगड़ती कैसे हैं? इसके लिए वो 4 स्टेप्स वाला एक मॉडल बताया गया है ना? हाँ, 4 स्टेप्स: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। संकेत, इच्छा, क्रिया और इनाम। जैसे सुबह उठकर फोन देखना, शायद अलार्म बजना संकेत है। हाँ, वो संकेत हो सकता है। फिर दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने की एक इच्छा, क्रेविंग। फिर फोन उठाना और स्क्रॉल करना, वो हो गया रिस्पॉन्स यानी क्रिया। और इनाम? वो शायद कुछ नया देखकर या कनेक्टेड महसूस करके जो संतोष मिलता है। बिल्कुल, वो रिवॉर्ड है। और ये चक्र, ये लूप लगातार चलता रहता है। हमारी बहुत सी आदतें इसी पर बनी हैं। तो इस चक्र को समझना ही मतलब आदतों को बदलने की चाबी है। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो हमें इसी चक्र को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। कैसे? देखिए, संकेत को एकदम साफ और सामने रखना होगा, विजिबल। अच्छा। इच्छा को आकर्षक बनाना होगा, अट्रैक्टिव। ओके। क्रिया को बेहद आसान बनाना होगा ताकि ज्यादा सोचना ना पड़े, इजी। और इनाम तुरंत मिलने वाला और संतोषजनक होना चाहिए, सैटिस्फाइंग। अच्छा। और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो? ठीक इसका उल्टा, एग्जैक्टली। बुरी आदत के संकेत को छुपा दो, अदृश्य बना दो। उसकी इच्छा को अनाकर्षक बनाओ, सोचो कि उसके बुरे नतीजे क्या हो सकते हैं। राइट। क्रिया को जितना हो सके मुश्किल कर दो। जैसे अगर जंक फूड कम खाना है तो उसे घर में रखो ही मत या बहुत मुश्किल जगह पे रखो। ओके। और इनाम को असंतोषजनक बनाओ या उसे होने ही मत दो। ये जो माहौल बदलने वाली बात है वो भी इसी से जुड़ी हुई लगती है। हाँ, बहुत ज्यादा। अगर पढ़ने की आदत डालनी है तो शायद किताब को बिस्तर के पास रखना एक अच्छा संकेत बना सकता है। एकदम सही। अपने माहौल में छोटे छोटे बदलाव करके हम इन चारों चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। संकेतों को बदल सकते हैं, क्रिया को आसान या मुश्किल बना सकते हैं। और ये सबसे असरदार तरीकों में से एक है क्योंकि इसमें लगातार इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। माहौल ही आपका काम आसान या मुश्किल कर देता है। और एक नियम जो मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लगा वो है 2 मिनट रूल। हाँ, वो बहुत अच्छा है। कि कोई भी नई आदत सिर्फ 2 मिनट से शुरू करो। जैसे रोज दौड़ने का सोचना शायद मुश्किल लगे, पर सिर्फ 2 मिनट के लिए जूते पहनना, ये तो किया जा सकता है। हाँ, और ये 2 मिनट रूल इसलिए इतना कारगर है क्योंकि ये क्रिया को आसान बनाने वाले सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा। वो जो शुरू करने की हिचक होती है ना, उसे ये खत्म कर देता है। हाँ हाँ। और मजे की बात यह है कि जब आप रोज 2 मिनट के लिए भी वो काम करते हैं, जैसे सिर्फ जूते पहनना, तो आप अनजाने में अपनी नई पहचान, मैं दौड़ने वाला इंसान हूं, को भी मजबूत कर रहे होते हैं। वाह। हर छोटा कदम उस सिस्टम का हिस्सा है जो धीरे धीरे बड़े बदलाव लाता है। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हमने आज देखा कि कैसे रोज सिर्फ 1% सुधार पर ध्यान देना, लक्ष्यों से ज्यादा एक अच्छे सिस्टम पर फोकस करना, सही, अपनी पहचान को बदलना, आदत के वो 4 कदम समझना, संकेत, इच्छा, क्रिया और इनाम। हाँ, उस लूप को। हाँ, और माहौल को अपने हिसाब से ढालना, और 2 मिनट रूल जैसी छोटी तकनीकें, ये सब मिलकर छोटी आदतों को कितनी बड़ी ताकत दे सकती हैं। बिल्कुल,
ये दिखाता है कि लगातार छोटे कदम उठाना कितना जरूरी है बड़े नतीजों के लिए। सही में। और इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद सोचने लायक है। बताइए। ये जो आदत के चक्र में इनाम वाला स्टेप है, रिवॉर्ड, उसकी असली भूमिका क्या है? क्या किसी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सिर्फ उस काम को पूरा करने का एहसास ही काफी है? या फिर उस काम से मिलने वाला जो अंदरूनी संतोष है, वो मजा या राहत वाली फीलिंग, क्या वही असली गोंद है जो आदत को चिपकाए रखती है? अच्छा पॉइंट है। अगर किसी अच्छी आदत का इनाम, वो सैटिस्फैक्शन, वक्त के साथ मिलना बंद हो जाए या कम हो जाए, तो क्या वो आदत टिक पाएगी, चाहे सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो? ये वाकई सोचने वाली बात है कि इनाम का वो एहसास कितना टिकाऊ और कितना जरूरी है किसी आदत को जिंदा रखने के लिए। हाँ। चलिए इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ते हुए आज भी बातचीत यहीं खत्म करते हैं।